श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 7 द्रोण पुत्र को दंड। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना नारद और व्यासदेव का संवाद के अध्याय में आप लोगों ने जाना नारद जी और व्यासदेव जी ने आपस में बात की और नारद जी ने अपने पिछले जन्म के बारे में व्यासदेव जी को बताया। और उसके बाद व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू कर दिया। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे जब नारद मुनि जी व्यासदेव जी के कुटिया से चले गए तो शौनक मुनि जी ने पूछा कि उनके जाने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। और उसके बाद सूत गोस्वामी जी बताते हैं राजा परीक्षित के बारे में कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पूर्वज कौन थे और उन्होंने कैसे पांडवों ने अपना सारा उनके बारे में महाराज परीक्षित के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 7 द्रोण पुत्र को दंड। ऋषि शौनक ने पूछा, है सूत गोस्वामी जी, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? सूत गोस्वामी जी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर शम्यापरास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव जी ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। सूत गोस्वामी जी ने बताया कि नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा में बनकर अपना मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णत अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। जीव आत्मा 3 गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा इसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव जी ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी जी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। श्री शौनक जी ने सूत गोस्वामी जी से पूछा, शुकदेव गोस्वामी जी तो पहले से ही निर्वृत्ति के मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वह अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी वह भगवान की अन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वह मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। शील व्यासदेव जी के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी जी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, बल्कि वह भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस कथा का अध्ययन किया। सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया, सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित के जन्म
कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म, उनके कार्यकलाप, उनके मोक्ष के विषय में एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो अब वह महाभारत के बीच में जाते हैं। जब महाभारत की चल रहा होता है तो वह बताते हैं कि जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने के से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो काफी राजाओं और काफी योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी। तब जब दुर्योधन विलाप कर रहा था तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सिर काट दिया और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के पास गया। तो उसने सोचा कि उसका मित्र खुश होगा, लेकिन दुर्योधन ने उसके इस कार्य को धुकारा और उसे लालच प्रदान की। उसके बाद जब इसका पता द्रौपदी को और पांडवों को पता चला कि उनके पुत्रों का द्रोणाचार्य ने वध कर दिया है, तो द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने कहा कि मैं उसका सिर काटकर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उनको इसके लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन धर्म यह नहीं था, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे। और उसके बाद जब वह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पीछे जब उन्होंने उनके पीछे रथ लगाया तो अश्वत्थामा डर के मारे भाग गया, और जब वह थक हारकर गिर गया तो अर्जुन ने उसको बांधकर, जैसे हम किसी पशु को बांध लेते हैं, बांधकर द्रौपदी के पास लाया। लेकिन द्रौपदी धर्म पर चलने वाली थी। उसने देखा कि गुरु का पुत्र ऐसे पशुओं की तरह बांधा गया है, यह उचित नहीं है। तो युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया और कहा कि यह हमारे गुरु का पुत्र है, इसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो इस सब के बाद उन्होंने उनको दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए, जो उसके ने किया है उसके लिए उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की हत्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी गई। तो अर्जुन ने उसको बाल काट दिए और उसकी मणि ले ली और उसे अपने घर से भगा दिया। इससे वह बहुत लज्जित हुआ। यही ब्राह्मण के लिए उचित दंड है जो ब्राह्मण को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को दंड दिया गया। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय द्रोण पुत्र को दंड का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।